क्योंकि स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है कि आप उसे विजिट कर सको, पर ये एक सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे आप फील कर सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब आप अपने बेड पर पड़े पड़े स्नूज का बटन दबा रहे होते हैं, तब वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स का काम स्टार्ट हो जाता है। रिचर्ड ब्रांसन, शाहरुख खान, एप्पल के सीईओ टिम कुक, नरेंद्र मोदी, ट्विटर के फाउंडर, दी रॉक, ये सब लोग अर्ली राइजर हैं। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं ना, तब ये सब लेजेंड्स अपने टैलेंट को दुनिया को बताने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे 1.5-2 घंटे पहले उठ के कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लोग अपने काम में इतना बेहतर बन पाए। वो सब लोग इंजिन्स है जो हर रोज़ सुबह दुनिया से पहले उठ के अपने आप की सर्विस करते हैं और उसके बाद ही पटरी पर आते हैं। और यही मॉर्निंग रूटीन की वजह से उन्हें लीडर्स और दूसरों को फॉलोअर्स कहते हैं। और हर इंसान इंजन बनने की ताकत रखता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को लीड कर सकता है। इसलिए आज मैं आपको रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक द 5 AM क्लब में से कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्निंग रूटीन्स बताने वाला हूँ जो बिजनेस टाइटन्स, ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट फॉलो करते हैं अपने आप को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन है 20-20 फॉर्मूला को अप्लाई करना। मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज, एक्टिव और फ्रेश होता है, इसीलिए उसे प्रोग्राम करने का वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह उठने के बाद का 1 आवर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रॉबिन शर्मा उसे विक्ट्री आवर कहते हैं। इसीलिए वो विक्ट्री आवर की 60 मिनट में हमें 20-20 मिनट के लिए 3 काम करने चाहिए, जिसे करने से पूरे दिन भर हम एनर्जेटिक और अवेयर रह सके। 20-20 फॉर्मूला में हमें मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है। 5 बजे उठने के बाद फर्स्ट 20 मिनट हमें एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल वर्क है जो आपको करना ही करना है, वरना द 5 AM क्लब का कोई मतलब नहीं रहेगा। फर्स्ट 20 मिनट हैवी एक्सरसाइज करने से डोपामिन और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन अपने ऑप्टिमल लेवल पर रह के फोकस और प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा। और ओवरऑल आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी, जिससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हैं, जो है जर्नलिंग, मेडिटेशन, प्रे एंड प्लानिंग। इससे आप पॉजिटिव रह पाओगे, आप अपनी अवेयरनेस को फील कर पाओगे, आपकी विजडम डेवलप होगी। और इस चारों में से कोई भी एक चीज़ करने से आपके थॉट्स क्लियर होंगे, जिससे आपको शांति का एहसास होगा, जो बाद में आपकी हायर क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाने हैं, जिसमें हम अपने गोल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मतलब कि कोई भी वो काम जिससे आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके फील्ड में काम की हो। अपने विक्ट्री आवर को ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली कुछ ही टाइम में अपने आप में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको हिस्ट्री मेकर्स एंड इलाइट परफॉर्मर्स की एक ऐसी आदत बताता हूँ जो आजकल बहुत ही रेयर हो गई है, जो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज मोबाइल फोन्स इतने एडिक्टिव हो गए हैं कि जहाँ देखो वहाँ इंसान अपने स्मार्टफोन से एक ज़ॉम्बी की तरह चिपका हुआ होता है। हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ पर सोशल मीडियाज और मीडिया प्रोडक्शन कंपनीज आपके अटेंशन का यूज़ करके पैसे छाप रही है। मुझे भी आपकी तरह पहले भ्रम था कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन अब समझ में आया कि इंटरनेट नहीं, हम फ्री है। आज अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड मूवीज से ज़्यादा पैसे वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोगों को एडिक्टिव करने के लिए और उनकी क्रिएटिविटी बर्बाद करने के लिए थिएटर की 50 फीट की स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं, स्मार्टफोन की सिर्फ 5 इंच की स्क्रीन ही काफ़ी है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पर आज एंटरटेनमेंट के नाम पर हमें उल्लू बनाया जा रहा है। आज इंटरनेट पर आपको चीज़ें कुछ इस तरह से परोसी जा रही है कि आपको सब चीज़ें आपके काम की ही लगती है, क्योंकि उन लोगों के पास आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है कि आप क्या करते हो, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आप क्या सर्च करते हो। और वही सारी चीज़ों को मिलाकर वो आपको कुछ ऐसा बताते हैं कि आप उससे कंट्रोल ना कर सको और इमोशंस के बहाव में आके उनके ही प्लेटफॉर्म्स पर चिपके रहो। हर रोज़ कई घंटे ऐसी अननेसेसरी चीज़ें देख के टाइम वेस्ट करने के बाद एक बात आप ज़रूर याद रखें कि आवर्स से दिन, दिन से महीना, महीनों से साल और कई सालों को मिलाकर आपका जीवन बनता है। तो अगर आपका बेसिक खोखली एक्टिविटी से भरा हो तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है वो तो आप भली भांति जानते हैं।
क्या कभी आपने कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर, कोई कंपनीज के सीईओ, स्पोर्ट पर्सन या सेलिब्रिटीज से सुना है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया क्योंकि मैं पूरे दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दूसरों के फोटोज़ देखता था, 3-4 घंटे तो सीरियल और उसके बाद मूवीज़ देख के रात को पबजी खेल के सो जाता था और यही मेरे सक्सेस का सीक्रेट है? तो ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट के एंडलेस स्क्रॉलिंग से आदमी सिर्फ फॉलो कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। आज ये इंटरनेट की दुनिया आपको फ्री रहने देना ही नहीं चाहती। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देती ही रहेगी कि इसने फोटो अपलोड किया, ठोको लाइक, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। इन शॉर्ट, मीडिया आपको अपने बारे में सोचने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि शायद थोड़ा ही सोचने पर आपको पता चल जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के कितने गुलाम बन गए हो। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपना कोई पॉजिटिव मैसेज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए करते हो, देन वेल एंड गुड। पर फिर भी पूरे दिन टेक्नोलॉजी के साथ ना चिपक के उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही यूज़ करें और बाकी का टाइम अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्क को प्रोड्यूस करने में लगाओ, क्योंकि सभी हिस्ट्री मेकर्स यही कहते हैं कि उनके सक्सेस का राज फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन यानी कि काम पर पूरा फोकस ही है। थर्ड बिग आइडिया जो मुझे दी 5am क्लब में से सीखने को मिला वो है 3 स्टेप्स सक्सेस फॉर्मूला, जो कहता है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो बेटर रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहता है कि बेटर अवेयरनेस से आपका चीज़ों की ओर देखने का नज़रिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अच्छी तरह से अरेंज कर पाओगे, जिससे डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कि बेटर अवेयरनेस लीड्स टू बेटर चॉइसेस एंड बेटर चॉइसेस लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। इस बुक से 4th बिग आइडिया जो मुझे सीखने को मिला वो है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। जैसे अपना घर बनाते वक्त लोग एक्सटीरियर से ज़्यादा डिटेलिंग और पैसा अपने घर के इंटीरियर को सजाने में लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी सिर्फ बिजनेस बड़ा करने के बारे में सोचने के साथ साथ हमें अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स को भी बिल्ड करना चाहिए, जो है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। माइंड सेट साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो हम दूसरों से सीख के बिल्ड कर सकते हैं। पर फिर भी आप सिर्फ अपना माइंडसेट बिल्ड करके ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ 25% है इंटीरियर एम्पायर का। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपना हार्ट सेट भी बिल्ड करना चाहिए, जो आपके इमोशंस से रिलेटेड है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप में चिड़चिड़ापन हो, आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हो, तो आपको ये सीखना होगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाओ, और इसी प्रैक्टिस से आपका हार्ट सेट बिल्ड होगा और आप लोगों की गलतियों को माफ़ कर पाओगे और लव और पीस रेडिएट करोगे। थर्ड है हेल्थ सेट, जो आपको मेंटेन करना ही करना है। अगर मोबाइल डेटा चाहे आपके पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपका मोबाइल चार्जिंग ना होने पर बंद हो गया हो, तो वो डेटा कुछ काम का नहीं। ठीक उसी तरह आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाओगे। और जो लास्ट इंटीरियर एम्पायर है वो है सोल सेट, जो डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो हम अपने पहले 3 सेट को इम्प्रूव करने के बाद ही इसे बिल्ड कर सकते हैं, जो मेस्लो ने भी अपने हायरार्की ऑफ नीड में सबसे ऊपर बताया है। अगर हम इस चारों एरियाज में इम्प्रूवमेंट लाने लगे तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ को ग्लोरियस बना सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है कि आप उसे विजिट कर सको, पर ये एक सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है जिससे आप फील कर सकते हो। 5th और लास्ट बिग आइडिया जो मुझे दी 5am क्लब से सीखने को मिलता है वो है दी हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। उनके मुताबिक कोई भी हैबिट को ऑटोमेटिक होने में मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट गुजारने के बाद आता है, जो है डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे ब्रेन में पहले स्लॉट में हमारी पुरानी आदतों के पाथ टूटते हैं, दूसरे स्लॉट में नई आदतों के पाथ जनरेट होते हैं, और लास्ट स्लॉट में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटीग्रेट हो जाने पर वो आदत हमारी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कोई भी चेंज स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड होता है, मिडल में मेसी होता है और एंड में गॉर्जियस होता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर स्टार्टिंग में तो बहुत ही हार्ड लगेगा, कभी कभी तो बोरिंग और यूजलेस लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ये सभी रूटीन्स और रिचुअल्स को स्टार्ट ही रखना है, क्योंकि द वन थियरी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन स्पार्टन कहता है कि इम्पोर्टेंट काम हार्ड होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वही एक असली योद्धा बन पाता है। मोहम्मद अली भी कहते थे कि मुझे भी ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत होती थी, पर फिर भी मैं कहता था कि छोड़ो मत, अभी थोड़ा दर्द सह लो और बाकी की लाइफ चैंपियन की तरह जियो। दोस्तों, दुनिया एक्सटर्नली चीज़ों में इम्प्रूव करने में लगी है, तब यही सबसे बेस्ट टाइम है कि हम अपने आप को इंटरनली इम्प्रूव करके दुनिया को प्रेजेंट करें। आज दुनिया में कई सारे लोग सुबह से देर रात तक अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है कि अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया जाए। आज आपके पास GCA है, यानी कि गार्गेंचुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
आज हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड करने वाली इस दुनिया में आप फोकस रह के अपना काम करना सीख गए तो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लेवल पर तो टन्स ऑफ कंपटीशन होगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ऑलमोस्ट नन। रॉबिन शर्मा ने अपनी इस बुक द 5am क्लब को बनाने में पूरे 4 साल मेहनत की है और एक सिनेमैटिक लुक दिया है जो आपको एक मूवी देखने के बराबर लगेगा, और इसमें कई सारे गोल्डन नगेट्स दिए हुए हैं जो आपको लाइफ में बहुत ही काम। अगर आप इस बुक को खरीद के रीड करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी ना रीड करो तो भी 5 बजे तो उठ ही सकते हो और कुछ रिचुअल्स तो अपने आप में इंस्टॉल कर ही सकते हो। देन ऑन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। धन्यवाद।